हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर अपने चैनल अमित सहार एकेडमी के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। इसका नाम है बिलियन, प्योर हिंदी मीडियम में और बिल्कुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात आती है कि बिलियन, एक्चुअली बिलियन होता क्या है। बिलियन होता क्या है और बिलियन में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिस वर्ड का नाम है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब थोड़ी सी इस बात को समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि अगर आप 11th नहीं पढ़े होते हैं तो 12th में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल इसके लिए गारंटी देता हूं कि अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो मैं 12th की हर एक टॉपिक को जहां जहां 11th की बातें आएंगी मैं उसको करते हुए चलूंगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ना था, मिश्रण पढ़ना था। मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो तरह का होता है। मिक्सचर दो तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि किसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण और किसको बोलते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई बोलेगा समांगी मिश्रण के बारे में तो इसका साफ मतलब होता है संघटन एक समान। संघटन एक समान। और अगर कोई विषमांगी मिश्रण के बारे में बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? संघटन असमान। संगठन असमान। संगठन असमान। संगठन असमान। ध्यान दीजिए, अब क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए कि आपने चीनी को पानी में मिला दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल, दारू को पानी में मिलाकर एक पैक तैयार कर लिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, मिट्टी को पानी में मिला दिया। अब इसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल पानी का ग्लास लेते हैं और इसके बाद इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास पानी का ग्लास है। इस पानी के गिलास में अगर मैं चीनी डाला या हम लोग अपना पैक बना लिए दारू वाला, तो होता क्या है? दारू क्या होता है? बिल्कुल सारे पानी के अणुओं से क्या होता है? मिल जाता है। तो अगर हम यहां से उठाएं, यहां से उठाएं या यहां से उठाएं, या चीनी जो हम घोले हैं उस पानी में, तो होता क्या है कि अगर यहां से उठाकर चीनी को टेस्ट करेंगे तो उतना ही मीठा होगा, यहां से उठाकर चेक करेंगे उतना ही मीठा होगा, यहां से उठाकर चेक करेंगे, मतलब कहीं से उस ग्लास के कहीं से पानी का बूंद उठाएं और अगर हमको उसको टेस्ट करते हैं तो क्या होगा? हमारा बिल्कुल मीठा होगा, बिल्कुल एक समान ही मीठा होगा। उसी एक समान मीठा होगा क्या बोलते हैं हम लोग? संघटन एक समान। मतलब हर जगह उसके कंपोनेंट क्या है? एक जैसे हैं। लेकिन अगर इसी में मिट्टी को घोल दूं तो मिट्टी क्या होगा? मिट्टी क्या होगा हमारा? तो मिट्टी कुछ देर बाद बैठ जाएगा तो ऊपर पानी हमारा केवल रहेगा, नीचे क्या होगा हमारा? केवल और केवल मिट्टी रहेगा। तो हमारा क्या होगा? अगर मैं मान लो कि एक ग्लास ले लिया, इस ग्लास में मैंने क्या लिया? इस ग्लास में मैंने क्या लिया?
इस ग्लास में मैंने ले लिया H2O, मैंने लिया H2O और इसमें मिला दिया मैंने मिला दिया चीनी, शुगर। तो क्या होगा, हर जगह यहां पर चेक करेंगे फिर भी वही मिठास रहेगा, यहां पे चेक करेंगे फिर भी वही मिठास रहेगा, यहां पर चेक करेंगे फिर भी क्या रहेगा, वही मिठास रहेगा। तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहें। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अब आती है बात किसकी, विषमांगी मिश्रण का। अगर क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने अगर इसमें वाटर मिला दिया और इस वाटर के ऊपर क्या कर दिया, हमने डाल दिया मिट्टी को, डाल दिया, होगा क्या, कुछ समय के बाद हमारी मिट्टी का लेयर केवल और केवल यहां बैठ जाएगा, जिस कारण से हमारा संगठन असमान नहीं होगा। तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। आई होप आप सभी को मिश्रण समझ में आ गया होगा कि मिश्रण कहते किसको हैं। अगर हमारा संगठन एक समान है तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब अगर संगठन हमारा असमान है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विषमांगी। मतलब विलयन के अंदर संगठन एक समान, समांगी मिश्रण, विलयन के अंदर संगठन असमान, उसे बोलेंगे हम लोग विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे उसको, विषमांगी मिश्रण। आई होप आपको समांगी क्लियर हो गया होगा कि समांगी कहते किसको हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं विलयन के ऊपर। विलयन क्या बोल रहा है, विलयन किसे कहते हैं। हमारा यहां विलयन नहीं बना, लेकिन यहां पे हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। यहां पे मिश्रण बना, विषमांगी मिश्रण बना। अब यहां पर आते हैं हम लोग, विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हमारा क्या है, विलयन है। समांगी मिश्रण हमारा क्या है, विलयन है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, संगठन एक समान, ठीक है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। जैसे नमक और पानी को मिक्स करते हैं, चीनी या पानी को मिक्स करते हैं, तो ग्लास के हर बूंद में हमारा टेस्ट क्या होगा, एक समान रहेगा जब उसको घोल लेंगे हम लोग। अब देखिए, अब आता है कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्तन है और मैंने इसमें डाल दिया H2O, और इसमें डाल दिया ऊपर से हमने डाल दिया, ऊपर से ग्रीन मार्कर, ऊपर से हमने डाल दिया, ऊपर डाल दिया नमक NaCl। तो एक पदार्थ और दो पदार्थ, ये हमारा नमक है, ये हमारा जल है। तो एक पदार्थ दो पदार्थ मिलकर क्या बन गया, एक कंप्लीट एक विलयन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार होगा। तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। उसी प्रकार तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन, ट्रिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्तन है और इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने ले लिया, पहला ले लिया H2O, दूसरा ले लिया NaCl और तीसरा ले लिया इसमें नींबू। ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक पदार्थ, दो पदार्थ और तीन पदार्थ से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, त्रिअंगी विलयन नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, त्रिअंगी विलयन नाम पड़ा। अब आता है अगले भाग में, यहां तक समझ में आ गया। तो अगले भाग में आता है कि विलेय तथा विलायक किसे कहते हैं। विलेय तथा विलायक किसे कहते हैं,
ए अगर आप लोग लिख चुके होंगे तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, देखिए ध्यान से। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लो कि एक बर्तन में मैंने जल लिया, मैंने जल लिया, ये हमारा है H2O जल, और मैंने लिया 80 ग्राम जल लिया। और इसमें मैंने 80 ग्राम में मैंने डाल दिया 5 ग्राम NaCl, और हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। अब बताओ कि अधिक इसमें कौन है, इस विलयन में। विलयन क्या बना, नमक पानी। विलयन क्या बना, तो नमक प्लस पानी, ये हमारा विलयन है, नमक प्लस पानी। विलयन जो हमारा बना, विलयन क्या बना, नमक प्लस पानी। अब ध्यान दो इस चीज को कि अगर नमक प्लस पानी बना हुआ है तो इस विलयन में कौन ज्यादा है और कौन कम है। ध्यान दो, ये हमारा कम मात्रा में, इस विलयन में कम मात्रा में ये हमारा है, और इस विलयन में अधिक मात्रा में ये है हमारा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विलयन के, किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय। विलयन में उपस्थित वैसा पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में उपस्थित वैसा पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलायक कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि जो घुल गया, आसान भाषा में जो घुल गया वो विलेय, और जो घुला दिया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विलायक बोलेंगे। जो घुल गया वो विलेय, जो घुला दिया वो विलायक। ऐसे ही बोल सकते हैं। परिभाषा क्या है भाई, समांगी मिश्रण, पहले तो विलयन होना चाहिए। समांगी मिश्रण वो क्या है, हमारा विलयन है। समांगी मिश्रण में जो अवयव, जो पदार्थ, जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और समांगी मिश्रण में वो हमारा विलयन जो है उसमें जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब ध्यान दो, ये हमारा विलयन है, ये हमारा विलयन है क्या, नमक प्लस पानी। तो हमारा विलयन का फॉर्मूला क्या बना कि विलयन बराबर नमक क्या है हमारा, नमक क्या है हमारा, नमक हमारा विलेय है। तो हम लोग बोलेंगे विलेय, नमक हमारा विलेय है, प्लस पानी क्या है हमारा, विलायक। तो हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। यहां से विलेय बराबर क्या निकलेगा, विलयन माइनस विलायक। और यहां से विलायक बराबर क्या निकलेगा, विलयन माइनस विलेय। ये सारी बातें आपका है पॉइंट टू रिमेंबर।
यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने स्टडी किया कि विलयन क्या होता है, हम लोगों ने समझा कि त्रिअंगी विलयन क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अब हम लोग दूसरी ओर आते हैं कि अब इस विलयन को समझने के लिए कुछ टर्म्स को पढ़ने पड़ते हैं। अब कैसा केस आएगा कि हमको टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, आखिर वो केस होगा कैसा? तो पहला केस को डिस्कस करो। जैसे मान लो कि ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है और ये मान लो हमारा केस नंबर सेकेंड है। ये बर्तन हमारा है और यहां भी एक बर्तन हमारा है। इस बर्तन में जैसे मान लो कि हमने और 80 ml H2O ले लिया और इस बर्तन में भी मान लो कि हम लोगों ने 80 ml जल लिया। ठीक है, एक में हमने क्या किया, एक में हमने 5 ग्राम NaCl डाल दिया और एक में हमने 15 ग्राम NaCl डाल दिया। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ कि इस विलयन में नमक कितना परसेंट है। नमक कितना परसेंट है? हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ इस विलयन में भी नमक तुम्हारा कितना परसेंट है, या हमसे कोई पूछ दिया कि विलयन जो बना उस विलयन में हमारा वाटर कितना परसेंट है, हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ इस विलयन में हमारा वाटर कितना परसेंट है। इस तरह कंडीशन को निकालना हमारे लिए क्या हुआ, थोड़ा टफ हुआ। इसलिए हम लोग क्या किए, एक टर्म को डिस्कस करना शुरू किए, एक पद को डिस्कस करना शुरू किए। अब पद हमारे दो तीन नहीं, करीब करीब हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 हमको सांद्रता के पद पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? सांद्रता के पद पढ़ने हैं, जिससे डिस्कस हुआ कि बताइए कि इसमें हमारा NaCl का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है, बताइए NaCl का आयतन कितना प्रतिशत है, बताइए NaCl का द्रव्यमान आयतन। बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ा। अब हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है कि आखिर सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं, सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं। तो आखिर हमको इसको क्यों पढ़ना पड़ा? तो हम लोग को इसलिए पढ़ना पड़ा, उपरोक्त स्थितियों को समझने के लिए हम लोगों को सांद्रता के पद का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर इसको ढंग से हमको समझना है तो हमको सांद्रता के पद को अध्ययन करना पड़ेगा।